एम्पियर। तो पूछा जाए कि विद्युत धारा को किसमें मापते हैं? एम्पियर में। किसमें मापते हैं? एम्पियर में। दूध को किसमें मापते हैं बच्चों? लीटर में। पानी को किसमें मापते हैं बच्चों? लीटर में। हाँ? लीटर में। गेहूं के किसमें मापते हैं किलो बच्चों? में। विद्युत धारा को किसमें मापते हैं बच्चों? एम्पियर में। ऐसा समझ। माना एक कंडक्टर है। कंडक्टर बोले तो एक चालक है। एक कंडक्टर है, एक चालक है। चालक तार हो सकता है। क्या हो सकता है? तार हो सकता है। मान लेते हैं कि यह क्या है? एक चालक है, यानी कंडक्टर है। कंडक्टर बोले तो चालक। बस वाला चालक नहीं मुझे, वह चालक जो इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर फ्लो कराता है। ठीक है। तो एक कंडक्टर है, चालक। ठीक है। इस चालक को हमने, इस चालक के दोनों एंडो को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। किससे? किससे कनेक्ट किया बच्चों? बैटरी से कनेक्ट कर दिया। किससे कनेक्ट कर दिया? बैटरी। दिस इज बैटरी। क्या है ये? बैटरी है ना। इससे कनेक्ट कर दिया बैटरी से, यानी सेल से कनेक्ट कर दिया। किससे? सेल से। आया समझ में? सेल से कनेक्ट कर दिया। सेल में को प्लस होता है, एक माइनस होता है। ठीक है। ये पॉइंट ए पर कनेक्शन है और ये पॉइंट बी पर कनेक्शन है बच्चों। किस पर कनेक्शन है? बी पर कनेक्शन है। ठीक है। मैंने आपको बताया था कि प्लस और माइनस कभी एक डायरेक्शन में मूव नहीं करते हैं। ये दोनों हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, है ना। तो ये माइनस है, इसका मूवमेंट, किसका मूवमेंट? इसका मूवमेंट यदि इस डायरेक्शन में होगा, है समझ में, तो ये चार्ज का डायरेक्शन है। किसका डायरेक्शन है? चार्ज का, है ना। इसमें क्या फ्लो हो रहा है? चार्ज फ्लो हो रहा है। चार्ज क्या है? Q है, यानी आवेश है। क्या है ये? आवेश है। कौन सा चार्ज फ्लो हो रहा है बच्चों? Q चार्ज। कौन सा चार्ज? Q चार्ज। किसमें फ्लो हो रहा है? कंडक्टर में। किसमें फ्लो हो रहा है? कंडक्टर में फ्लो हो रहा है। किसमें फ्लो हो रहा है? कंडक्टर में फ्लो हो रहा है। ऐसा समझ में? किसमें फ्लो हो रहा है बच्चों? कंडक्टर में फ्लो हो रहा है। क्या फ्लो हो रहा है? चार्ज। चार्ज इसमें बह रहा है। क्या बह रहा है? चार्ज। चार्ज क्या होता है? तो Q इक्वल टू N इंटू E। इलेक्ट्रॉन का बहना, यानी चार्ज का बहना। है समझ में? हाँ। अब देखिए, मान लेते हैं कि एक कंडक्टर है, इसका छोटा पार्ट। कौन सा पार्ट? छोटा पार्ट। इसका कोई लेंथ होगा ना, उसके छोटे पार्ट में, है ना, चार्ज का एक छोटा हिस्सा जिसका नाम है डेल क्यू। क्या? डेल क्यू। डेल क्यू का मतलब होता है, डेल क्यू का मतलब कि खजाना भरा पड़ा है, एक मुट्ठी उठा लो। आए समझ में? तो छोटा सा हिस्सा। ठीक है। तो डेल क्यू चार्ज। कितना चार्ज? डेल क्यू। अब डेल क्यू कहने का मतलब ये है ना, कि ये फ्लो हो रहा है किस लेंथ में? ये पूरा लेंथ यदि मान लें L है, क्या है? L है, तो ये डेल्टा L लेंथ में फ्लो हो रहा है। डेल्टा L मतलब कि चालक की एक छोटे से लंबाई में फ्लो हो रहा है। चालक की एक छोटे से लंबाई में फ्लो हो रहा है ना। चालक की एक छोटे से लंबाई में फ्लो हो रहा है। अभी फ्लो करने में डेल्टा टी टाइम लग रहा है। कितना? डेल्टा टी टाइम। डेल्टा टी टाइम। तो कहा जाता है ना, कि डेल क्यू प्लस डेल टी, डेल क्यू बाई डेल टी, यानी इसको हम बोलते हैं क्या, कि चार्ज जो है फ्लो हो रहा है एक निश्चित समय में फ्लो हो रहा है। अनिश्चित समय क्या है? डेल टी है। क्या ये? डेल टी। तो डेल क्यू चार्ज जो है ना, डेल टी टाइम में फ्लो हो रहा है। तो हम कहेंगे, है ना, कि डेल क्यू चार्ज जो है डेल टी टाइम में फ्लो हो रहा है, यानी डेल क्यू बाई डेल टी, इसका जो रेशियो होगा वो आपको कहेगा कि ये क्या है? आई है। क्या है ये? आई है। आई जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहते हैं? बोलो, क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा। क्या कहते हैं इसको? विद्युत धारा। तो
तो विद्युत धारा को किसे डिनोट करते हैं बच्चों? आई से। किसे डिनोट करते हैं? आई से। किसे डिनोट करते हैं? आई से डिनोट किया जाता है इसको। आया समझ में? तो इसका कहने का मतलब ये है कि एक कंडक्टर के छोटे से पार्ट में डेल क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है और उसको फ्लो होने में डेल टी टाइम लग रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज को यदि हम टाइम से डिवाइड कर दें तो इससे हमको पता चल जाएगा कि कंडक्टर के अंदर कितना कंडक्टर, डेल एल कंडक्टर के अंदर जो है कितना करंट जो है फ्लो हो रहा है। ऐसा समझ में? तो इससे फाइनली निष्कर्ष निकल रहा है क्या कि चार्ज फ्लो इन ए कंडक्टर पर यूनिट टाइम, चार्ज फ्लो इन ए कंडक्टर पर यूनिट टाइम, प्रति इकाई समय में, प्रति इकाई समय में चालक के अंदर प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। ऐसा समझ में? चालक के अंदर प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। तो यहां से आपको एक फॉर्मूला मिल रहा है क्या? विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या मिल रहा है? Q बाई टी। आज से आप लोग के इतिहास में नहीं दिमाग में जुड़ गया क्या कि एक फॉर्मूला जो होता है I बराबर Q बाई टी भी होता है। और ये केमिस्ट्री के किस पार्ट से रिलेटेड है बच्चों? फिजिक्स के पार्ट से। फिजिक्स से रिलेटेड है, केमिस्ट्री से नहीं है। तो फिजिक्स से रिलेटेड है। फिजिक्स में किस चैप्टर से रिलेटेड है? इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिसिटी से। और इस चैप्टर में ये किसका फॉर्मूला है? तो विद्युत धारा निकालने का फॉर्मूला है। विद्युत धारा निकालने का फॉर्मूला है I बराबर Q बाई टी। आया समझ में? तो इसके पहले भी हम लोग पढ़े थे क्या? इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि किसी चालक में प्रवाहित स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन को हम विद्युत धारा कहते हैं, या इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। तो नॉर्मल डिफिनेशन से हम लोग पढ़े थे ना। लेकिन कितना चार्ज फ्लो होगा किसी चालक के अंदर एक निश्चित समय में, उसको हम इस फॉर्मूला से पता करेंगे, है ना? इस फॉर्मूला से पता करेंगे। तो चार्ज फ्लो इन ए पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इंटेंसिटी कहने का मतलब होता है विद्युत धारा की तीव्रता। विद्युत धारा की तीव्रता। छोटा सा एग्जांपल देके आपको समझा रहे हैं। विद्युत धारा की तीव्रता से आप क्या समझते हैं? तीव्रता कहने का मतलब ये होगा कम वोल्टेज आता है तो कहीं चलता है, खूब ज्यादा वोल्टेज आता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें करंट ज्यादा प्रवाहित हो रहा है। करंट ज्यादा प्रवाहित हो रहा है। करंट ज्यादा प्रवाहित होगा तो समझ में उतना ही जो है करंट ज्यादा प्रवाहित हुआ। इसका मतलब समझिए कि चार्ज का फ्लो का रेट बहुत ज्यादा है। यानी एक तरीके से सीधा सीधा हमको यही समझना है कि आवेश के प्रवाह का दर, हिंदी में आवेश के प्रवाह का दर, आवेश के प्रवाह का दर जो होता है, दर क्या बताता है? टाइम बताता है। दर का मतलब टाइम बताता है। एक निश्चित समय में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है वो क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट होगा, जिसको हम I से डिनोट करते हैं। ये भी बोल सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट, लेकिन अब पर यूनिट टाइम नहीं करेंगे, सीधा हम बोलेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर। रेट कहने का मतलब टाइम आपने डिफाइन कर दिया है, समझ में? तो आवेश के प्रवाह का दर ही क्या कहलाता है? आवेश के प्रवाह का दर मतलब Q बाई टी, है ना? ये आवेश के प्रवाह का दर हो गया। तो दर आप बता देंगे ना तो समय से वो समझिए कि परिभाषित हो गया, है ना? तो किसी चालक के अंदर एक निश्चित समय में आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। एक निश्चित समय में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है ना? इससे हम पता कर लेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट कितना है। एक निश्चित समय में यदि चार्ज का फ्लो ज्यादा है तो करंट ज्यादा है, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं, है ना? फॉर्मूला के अनुसार I इज इक्वल टू Q बाई टी। इसका मतलब ये हुआ T को यदि फिक्स कर दें तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q हो जाएगा।
ऐसा समझ में, यानी Q की मात्रा जितनी ही बढ़ेगी उतना ही करंट भी बढ़ेगा। यानी चार्ज जितना ज्यादा फ्लो होगा एक निश्चित टाइम में, फिक्स टाइम में, उतना ही हमारा इलेक्ट्रिसिटी भी बनेगा। और यही कारण है कि इसको हम ये भी कहते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का ये फॉर्मूला, यानी विद्युत धारा की तीव्रता को भी ये रिप्रेजेंट करता है ना, कि कितना विद्युत धारा एक निश्चित समय में फ्लो होगा। ये किस पर डिपेंड करता है कि निश्चित समय में कितना आवेश फ्लो हो रहा है। ऐसा समझ में, तो प्रति इकाई समय में आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, या आवेशों के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी, या इलेक्ट्रिक करंट, या इंटेंसिटी ऑफ करंट भी कह सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या बना, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। आई किसका सिंबल है, विद्युत धारा, है ना। I किसका सिंबल है, विद्युत धारा का। आप जब 9th क्लास में थे तो आपको जो है पढ़ाया गया था SI यूनिट्स, है ना, फंडामेंटल्स SI यूनिट्स आपको पढ़ाया गया था ना, मूलभूत इकाइयां, उसमें विद्युत धारा था, साथ में एगो थाई, है ना, विद्युत धारा। अब चलिए आप देखोगे कि आपके घर के आगे, पहले नहीं था लेकिन अब नए जमाने में घर के आगे एगो लग जा रहा है बक्सा, ना लग रहा है, अरे घर के एगो बक्सा लग रहा है ना, कैसा बक्सा है, पैसा देने वाला है, बड़ा फ्री में जला देते ना, पैसा दो ना, अभी फ्री में जलाते हो, हम सबको कैश काट देंगे, है ना। तो जो बकसवा है ना वो काहे लिए लगा है, यही मापने के लिए कितना आप चार्ज ले रहे हैं, कितना उसमें सब फिट है, उसमें पूजा तो करना नहीं, सब फिट है समझ में। तो कितना बिजली की आप खपत कर रहे हैं, ठीक है, कितना बिजली की आप खपत कर रहे हो मीटर आपको बता देगा। हम लोग पढ़ेंगे कि वो क्या है और किस तरह से हमको पैसा देना रहता है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बात समझ में आया आपको। तो आई क्या है, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी है ना, इलेक्ट्रिक करंट है। तो इलेक्ट्रिक करंट का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, आई बराबर क्यू बाई टी। क्वेश्चन पूछा निम्न में विद्युत धारा का सूत्र है आई बराबर क्यू बाई टी, आई बराबर क्यू टी, आई बराबर टी बाई क्यू, नॉन ऑफ दिस। आई बराबर क्यू बाई टी, आई बराबर क्यू बाई टी। आई क्या है बच्चों, धारा, इलेक्ट्रिक करंट। बात समझ में आया, इलेक्ट्रिक करंट। आई क्या है, विद्युत धारा है। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर यदि चार्ज फ्लो हो रहा है, टाइम टी लग रहा है, तो विद्युत धारा कितना होगा बच्चों, क्यू बाई टी। क्या होगा, क्यू बाई टी। अब देखो कोई भी, यहाँ हम क्या माप रहे हैं, विद्युत धारा माप रहे हैं ना। हाँ, विद्युत धारा को हम मापने का फॉर्मूला निकाल रहे हैं, कितना विद्युत धारा होगा, यानी आई बराबर क्यू बाई टी से हम फॉर्मूला जो है आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन अब आता है कि मान लीजिए कि इसका SI यूनिट लिखना है, विद्युत धारा का SI यूनिट, विद्युत धारा का SI मात्रक, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। SI मात्रक कैसे लिखते हैं, SI मात्रक लिखने के लिए हम देख लेंगे कि फॉर्मूला में जितने भी डाटा यूज हुए हैं, यानी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटियां यूज हुई हैं, भौतिक राशियां जितनी भी यूज हुई हैं, उसको किस में मापते हैं सब लिख डालें, और उसी से हमको पता चल जाएगा कि उसका SI यूनिट क्या है। आए समझ में। तो जरा यहाँ गौर कीजिए कि चार्ज को किस में मापते हैं बच्चों, कूलॉम में। समय को किस में मापते हैं बच्चों, सेकंड में मापते हैं क्या, है? चार्ज को किस में मापते हैं, कूलॉम में। और समय को किस में मापते हैं, सेकंड में। ऐसा समझ में, सेकंड में। तो यहाँ यदि गौर से देखें तो विद्युत धारा का SI मात्रक, विद्युत धारा का SI मात्रक जो बना वो क्या बना, कूलॉम पर सेकंड। क्या बना, कूलॉम पर सेकंड। पूछेगा निम्न में विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है, कूलॉम पर सेकंड, सेकंड पर कूलॉम, नॉन ऑफ दीज, दोनों कूलॉम पर सेकंड, कूलॉम पर सेकंड। अब सुनो, कूलॉम पर सेकंड। अब जरा यहाँ गौर से सुनना है
कि यदि चार्ज को 1 कूलाम कर दिया जाए, समय को 1 सेकेंड कर दिया जाए, तो बच्चों I बराबर Q/T के अनुसार क्या मिलेगा? 1/1 यानी 1 कूलाम पर सेकेंड। ऐसा समझ में? यानी 1 सेकेंड में एक चार्ज जब बचेगा, फ्लो होगा 1 सेकेंड में कहो एक करके ऐसे जब चार्ज बहेगा 1 सेकंड में कितना? 1 कूलाम। तो हम कहेंगे ना, क्या कहेंगे? कि यह 1 एम्पियर की विद्युत धारा को प्रवाहित कर रहा है, 1 एम्पियर के इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित कर रहा है। यानी 1 सेकंड में 1 चार्ज फ्लो होगा, तो हम कहेंगे कि 1 एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित होगा। ऐसा समझ में? तो बच्चों आप जरा यहाँ गौर से देखें कि यहाँ पर जो है विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक तो मिला कूलम पर सेकंड, लेकिन इसको एम्पियर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, एम्पियर। एम्पियर बाबा थे, है ना, उन्हीं के नाम पे पड़ गया एम्पियर। आगे 12th में जाइएगा तो आपको पढ़ना है एम्पियर लॉ। क्या पढ़ना है? एम्पियर। हाँ, 12th में जाइएगा तो आपको पढ़ना है एम्पियर लॉ। ऐसा समझ में? जिसको साइंस पढ़ना है तेज विद्यार्थी बने, जिसको साइंस नहीं पढ़ना है थोड़ा लो विद्यार्थी बने, क्योंकि तेज बनोगे तो साइंस पढ़ना पड़ेगा। देखना ना, जो बढ़िया न एग्जाम में डिफाइंड 1 एम्पियर कहेगा कि आप 1 एम्पियर को डिफाइन कीजिए। तो 1 एम्पियर को डिफाइन करने का मतलब कि 1 कूलम चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड 1 एम्पियर है, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 कूलम पर सेकेंड इज कॉल्ड 1 एम्पियर। यानी 1 कूलम पर सेकेंड के विद्युत धारा को हम क्या कहते हैं? 1 एम्पियर। क्या कहते हैं? 1 एम्पियर। क्या कहते हैं? 1 एम्पियर। तो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्र कूलम पर सेकेंड तो हमने निकाल लिया, लेकिन इसको हम क्या करते हैं? एम्पियर। साइंटिस्ट के नाम पर क्या करते हैं इसको? एम्पियर। तो कितने एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होगी? 1 एम्पियर। ऐसा समझ में? तो 1 सेकंड में यदि 1 कूलम विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसका मतलब हुआ कि 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ऐसा समझ में? अब जरा सभी लोग गौर से देखें कि यदि मान लिया जाए Q इज इक्वल टू 10 कूलम है, Q इक्वल टू 10 कूलम है। कूलम कौन है? बड़का दीदा, बड़का दीदा, चार्ज का ऐसा यूनिट। तो फटाफट बोलो, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है? कूलम है। ऐसा समझ में? चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम है। यदि 10 कूलम का चार्ज किसी कंडक्टर में t समय के लिए t इज इक्वल टू 5 सेकेंड के लिए फ्लो हो रहा है, तो आई क्या होगा बच्चों? 2 एम्पियर। क्या होगा? क्यों 2 एम्पियर होगा बच्चों? क्योंकि हम जानते हैं सर, अभी अभी पढ़े हैं Q/T। Q कितना है? 10 कूलम। T कितना है जी? 5 सेकेंड। 5 गुना 10। यूनिट क्या होगा बच्चों? कूलम पर सेकेंड। आप कूलम पर सेकेंड को क्या कहते हैं? 2 एम्पियर। क्या कहते हैं? एम्पियर। एम्पियर क्या कहते हैं? एम्पियर। तो पूछा जाए कि विद्युत धारा को किसमें मापते हैं? एम्पियर। किसमें मापते हैं? एम्पियर। दूध को किसमें मापते हैं बच्चों? लीटर में। पानी को किसमें मापते हैं बच्चों? लीटर में। हाँ? लीटर में। गेहूं के किसमें मापते हैं बच्चों? विद्युत धारा को किसमें मापते हैं बच्चों? एम्पियर में। ऐसा समझ में? अब पता चला एम्पियर क्या है? तो मापने का तरीका है। किसका मेजरमेंट करते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का। किसमें मेजर करते हैं? एम्पियर में। थोड़ी है कि अब लीटर से मापेगा। हाँ, 1 लीटर है, 2 लीटर है। समझ में? हाँ, अब सुनो ध्यान से। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया यस सर। कि 3 कूलम का चार्ज यदि 5 सेकंड में फ्लो हो रहा है, इसका मतलब हुआ कि 2 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। किसमें? किसमें प्रवाहित हो रही है? कंडक्टर में। किसमें? अभी बताया है कि कंडक्टर में। कहाँ फ्लो होगा? इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो होता है? कंडक्टर में। तुमको क्या लगा? तरिया बर्तन में। कंडक्टर में। कहाँ? कंडक्टर में। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो होगा? कंडक्टर में।
कितना कूलम फ्लो हो रहा है? 10 कितना सेकंड के लिए? 5 सेकंड के लिए दूध आधा कितना बनेगा? कैसे आया? फॉर्मूला से निकालना है I = Q/T सब पढ़ा लिखा दिया। I = Q/T। बस ये वो चीज